अगर ज्ञान और धन दोनों का ही सही समय और सही जगह पे उपयोग ना किया जाए तो दोनों ही बेकार चले जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ सुनीता सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही ज़्यादा कंजूस व्यक्ति था, पर दिल का बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सभी जगह उसका नाम था, मान सम्मान था, यश कीर्ति सब कुछ थी उसके पास। उसको अपने मान सम्मान की बहुत ज़्यादा चिंता रहा करती थी। एक बार उसके दरवाजे पे एक फ़कीर बाबा भीख मांगने के लिए आए हुए थे। उनसे कुछ धर्मदास से कुछ उम्मीद रखते हुए आए थे। उसके दरवाजे पे काफ़ी देर तक खड़े रहे। धर्मदास ने बाबा को देख तो लिया था, पर देख कर भी अनदेखा कर दिया था, जिससे कि उसको कुछ देना ना पड़े, क्योंकि वो बहुत कंजूस था। तो बहुत देर तक खड़े रहने के बाद उसने सोचा कि आसपास के लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैंने बाबा को कुछ भी दिया नहीं है, तो उसको अपने यश कीर्ति की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। वो बाबा के पास गया, बाबा को एक रोटी दे के आया, बोला कि बाबा ये लो, ये रोटी खा लो। बाबा ने बोला कि रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा, सुबह से शाम हो गई मुझे तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होते होते, तो अब रोटी तो नहीं, अब मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाकर ही जाऊँगा। धर्मदास ने बोला, नहीं बाबा, मेरे घर पे तो कोई है ही नहीं, तो मैं आपको खाना कैसे खिला दूँ, आप एक काम करिए, फिर कभी आइएगा। उसने टालने की कोशिश की, पर बाबा तो टलने वाले थे नहीं, बाबा टस से मस होने वाले थे नहीं। बाबा रात भर उसके दरवाजे पर रुके रहे। जब सुबह धर्मदास ने देखा कि बाबा तो कहीं नहीं गए, बाबा तो यहीं आज मेरे दरवाजे के सामने ही सो गए हैं, उसके बाद उसने सोचा कि चलो, बाबा ने मुझसे रोटी के खाने के लिए बोला था, एक काम करता हूँ, मैं बाबा को बोलता हूँ कि बाबा चलो मैं आपको अच्छे से भोजन करवाता हूँ, भरपेट आपको खाना खिलवाता हूँ। फिर क्या था, बाबा बोले, बाबा भी हटी थे, बाबा को सबक जो सिखाना था। बाबा ने बोला कि नहीं धर्मदास, खाना नहीं खाना मुझे, अब तुम एक काम करो, मेरे लिए एक कुआं खुदवा दो। तो धर्मदास बोला कि बाबा, खाने का कुएं से क्या संबंध है, आप खाना खाइए, मैं आपको भरपेट खाना खिलवाऊंगा, ये खाने का और कुएं का क्या कनेक्शन, इसका कहाँ, ये बीच में कहाँ से आ गया। तो बाबा बोले कि नहीं धर्मदास, तुमको कुआं तो खुदवाना ही पड़ेगा। उसने बोला, नहीं बाबा, मैं कुआं नहीं खुदवाऊंगा, आप जाओ यहाँ से, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। तो बाबा फिर रात में उसके दरवाजे पे फिर रुक गया। धर्मदास अपने काम से चला गया, लौट के आया, रात में सो गया अपने घर पर। उसके बाद सुबह जब उसने देखा कि बाबा तो फिर यहीं है, बाबा को देख के फिर वो चौंक गया। उसने सोचा कि चलो मैं बाबा के लिए मैं कुआं खुदवा ही देता हूँ, अगर वो मुझसे इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं बाबा के लिए कुआं खुदवा देता हूँ। तो वो बाबा के पास फिर गया और बाबा को बोला कि बाबा, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, आपके लिए मैं एक कुआं खुदवा देता हूँ। तो बाबा ने बोला कि नहीं धर्मदास, अब तुमको एक कुआं नहीं, अब तुमको 2 कुएं खुदवाने पड़ेंगे अपने गांव में। तो धर्मदास फिर चौंक गया। उसने सोचा कि अगर अब मैंने थोड़ी सी भी देर की तो मुझे लगता है कि ये पूरे गांव में के, मेरे घर में क्या, पूरे गांव में ही कुआं ना खुदवा दे। तो उसने बोला कि ठीक है, अभी 2 कुएं बोले हैं और थोड़ी देर बाद ये 5-10 कुएं तो बोल ही देंगे। तो धर्मदास ने बोला कि ठीक है बाबा, मैं 2 कुएं खुदवा देता हूँ। तो धर्मदास ने 2 कुएं खुदवा दिए। 2 कुएं खुदवाने के बाद बाबा ने बोला कि धर्मदास, इसमें से एक कुआं तुम्हारा है, ये एक कुआं मैं तुमको देता हूँ, और इस कुएं में से तुम पूरे गांव को पानी पिलवाओगे, गांव का हर एक व्यक्ति इसमें से पानी पिएगा, और जो दूसरा कुआं है उसको तुम ढक देना, उसमें से कोई भी पानी ना पिए, इस बात को तुम ध्यान रखना। धर्मदास ने ऐसा ही किया। उसने एक लोहे का ढक्कन मंगवाया और उस ढक्कन को कुएँ के ऊपर रखवा दिया और उसको बंद करवा दिया। बाबा ने बोला, 1 साल बाद जब मैं वापस लौट के आऊँगा तो मैं इस कुएँ से पानी पीऊँगा और अपनी प्यास बुझाऊँगा। धर्मदास ने बोला, ठीक है बाबा, जब आपका मन करे आप यहाँ आ सकते हैं। 1 साल बाद बाबा फिर वापस लौट के आए। उस कुएं से लोग वक्त सभी पानी पीते थे, सभी बाबा को बहुत दुआएं देते थे, और साथ ही साथ धर्मदास को भी बहुत ज़्यादा बाबा के साथ दुआएं भी मिलने लगी। सब लोग उस कुएं का शीतल पानी पीते थे, आत्मा उनकी सबकी तृप्त होती थी, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। धीरे धीरे करके जब 1 साल बीत गया, बाबा वापस लौट के आए। बाबा ने बोला कि धर्मदास, मेरा कुआं खोदो, उस कुएं का ढक्कन हटाओ और मैं उसमें से पानी पीऊँगा। जब उस कुएं का ढक्कन हटाया गया, उस कुएं का ढक्कन हटाने के बाद देखा कि उस कुएं में जरा सा भी, एक बूंद भी पानी नहीं है। उसको देख के हर व्यक्ति चौंक गए। हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगा कि ये क्या हो गया। तो बाबा ने बोला, हाँ, ये तो होना ही था। जिस कुएं को आपने यूज़ नहीं किया था, इस्तेमाल में नहीं लेके आ रहे थे, तो उसका पानी तो सूखना ही था। या तो उसका पानी सूखता या फिर रखा हुआ पानी वो सड़ जाता, किसी के काम नहीं आता। धर्मदास, मैं तुमको यही बात समझाना चाहता हूँ कि सही समय पर धन और ज्ञान दोनों का उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे पास इतना धन है, ज्ञान है, तुम इसको जब जितना ज़्यादा बांटोगे लोगों के बीच में, उतना ही तुम्हारे पास वापस लौट के आएगा। ऊपर वाला तुमको उतना ही ज़्यादा बार बार तुमको देता चला जाएगा। तो इसलिए जो चीज़ तुम पर है, ज्ञान और धन, इन दोनों की 3 अवस्थाएं होती हैं, उपयोग, नाश और दुरुपयोग। अगर आपने सही समय पे इसका उपयोग कर लिया
तो फिर तो अच्छा है। अगर नहीं किया तो इसके दो ही कारण होते हैं, या तो वो नाश हो जाएगा या उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास जो भी कुछ है उसका सही समय पे उपयोग करें और उसको उसका दुरुपयोग होने से और उसका नाश होने से बचाएं। तो ज्ञान और धन दोनों का सही समय और सही जगह पे इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।